हमारी धरती और संस्कृति ही हमारी पहचान है। जनजातियां हमारी मुकुट मणियां हैं। ये हर प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। पानसेमल और वर्ला में उद्वहन सिंचाई परियोजना मंजूर। पानसेमल में बनेगा रेस्ट हाउस और हाई सेकेंडरी स्कूल। एसटीओपी कार्यालय भी खुलेगा। मोरतलाई का मिडिल स्कूल प्रोन्नत होगा। हाई स्कूल में मोरतलाई में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण। 133 करोड़ रुपए लागत से 11 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मोरतलाई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश जनजातियों का अपना घर है, जिस ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है। ये उपमा भी हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा अभिनंदन है। जनजातियां हमारी मुकुटमणियां हैं। ये प्रत्येक मध्य प्रदेश वासियों के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। अबुआ दिशो मबुआ राजा, हमारी धरती और संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसी पहचान का उत्सव हम सब आज बड़वानी में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जनजातीय गौरव दिवस वो शंखनाद है जिससे कई पीढ़ियों और वीर बलिदान, शौर्य, साहस से परिचित कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को जिले के विधानसभा क्षेत्र में मोरतलाई जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। समाज की सेवा करो। आज ये नर्मदा जी की मेहरबानी से पूरा निमाड़, पूरा मालवा हरा भरा हुआ। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए और हमारी सरकार के लिए करो। सबकी आमदनी बढ़ी तो बड़ा कारण क्या है? मां नर्मदा तो हजारों साल से थी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए ये मौके दिए तो आज आर्थिक रूप से संपन्न हुए। ऐसे में सांसद विधायक ने कहा कि पानसेमल और वरना में 51 गांव में पानी की सिंचाई का लाभ मिलना चाहिए। आप बताओ, मिलना चाहिए क्या? ताली वाली बजाकर। हमारे भाई बहन मांग रहे, मैं देने की घोषणा करता हूं हमारे सभी गांवों के लिए। किसान अपने खेत में पसीने की एक एक बूंद गिराकर फसल खड़ी करना चाहता है, तो सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर एक समान, ये हमारी नीति है। अब तो हमारी सरकार ने और आगे बढ़ के पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए अभी 9% दूध होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गोपाल और कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हम गाय पाल करके अपने घर के अंदर रोज नगद कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? और जिसके घर दूध हो जाए, दही हो जाए, घी और मक्खन हो जाए, तो कुपोषण तो अपने आप ही दूर हो जाता है। फिर क्या बचता है? ऐसे में आदिवासी अंचल में भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, जिसके माध्यम से 25 गाय माता जो लाएगा 40 लाख का लोन मांगेगा, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे, 30 लाख केवल उसको देना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजना है। हर किसान की आय बढ़े, घर घर गोपाल बने, दूध का उत्पादन हो, उसके बच्चे बच्ची भी घर में खाए पिए आनंद मनाए, तभी तो वृंदावन होगा, तभी तो गोकुल होगा। मुझे गर्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति लागू की और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था। हमने इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी नायकों के लिए। इनके गौरवशाली अतीत से हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, भविष्य की पीढ़ियां इनके अपने किए गए प्रत्येक काम से परिचित होगी और हमें गर्व होगा जो अपने जीवन को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दे, वो जीते जी अमर हो जाते। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा और सारे आदिवासी नायकों के साथ झांसी की रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लंबी परंपरा है, जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा करके इस देश को आजादी दिलाई। भावांतर के माध्यम से सोयाबीन के लिए भी हमने कहा था कि 5328 और लाडली बहनाओं को राशि किन किन को मिलती, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं सारे हाथ खड़े करें और किसान सम्मान निधि के लिए किसान भी हाथ खड़े करें।
जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, आप बताओ, सबके हाथ खड़े हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे किसान भाई बहनों और बहनों के लिए। सच्चे अर्थों में यही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन बन गया और सरकार के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसी के लिए तो सरकार देखते हैं। ऐसे समय में जब हमने अपनी सरकार बनाई तो लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए से योजना चालू हुई। जून 2023 से धीरे धीरे करके अभी तक 45,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। हमने तो रक्षाबंधन साल में एक बार राखी आती है और भाई दूज भी दिवाली के बाद एक बार आता है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज मनवा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए।